चलिए आज हम लोग जानेंगे ना चांदीपुरा वायरस जो है गुजरात में जो बहुत ज्यादा जो अलग वायरस जो चांदीपुरा वायरस एक बुखार जैसा है ना, जो काफी ज्यादा बच्चों को संक्रमित कर रहा है। जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा है ना। इसको लेके बहुत ज्यादा है ना सतर्कता अपनानी होगी, नहीं तो क्या आवाज कम करे, बहुत परेशानी होने वाली। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस ये है क्या, आखिर 15 वर्ष के बच्चों को ही क्यों हो रहा है, 15 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चों को क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए इसके लक्षण और ये सब चीजें बता दें। चांदीपुरा वायरस की बात करें तो ये गुजरात में फैला हुआ है। जो चांदीपुरा एक जगह थी वहां पे इसकी खोज की गई थी। चांदीपुरा से आम बुखार की अपेक्षा ये तेजी से संक्रमित हो रही है। आम बुखार हो गई, जैसे किसी बच्चे को वायरल फीवर हो गई, तो उसके अपेक्षा ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है कि ये बढ़ रहा है चांदीपुरा वायरस। तो चलिए इसके हम एक एक चीजें आपको बता रहे हैं। देखिए गुजरात में नया वायरस अलर्ट, यानी कि चांदीपुरा वायरस। कौन वायरस बाबू? चांदीपुरा वायरस। ठीक है, चांदीपुरा वायरस जो है बहुत ज्यादा तेज गति से फैलाव ले गया। अभी हम लोग को हमारे घर में जितने हम लोग के घर में छोटे बच्चे यानी 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको लेके काफी ज्यादा हम लोग को सतर्कता अपनानी होगी। एक एक बच बचाव के बारे में जानना होगा, वो कैसे वायरस के फैलाव हो रहे हैं। अभी तक गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी तक रिपोर्ट की बात करें तो 22 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है चांदीपुरा वायरस से। बहुत बच्चे संक्रमित है, बहुत बच्चे को ब्लड सैंपल जांच के लिए गया है, बहुत बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। ये काफी, ये कोरोना वायरस जो आता है उसी की छोटी सी एक लक्षण जैसा ये धीरे धीरे फैलाव कर रहा है। जैसे हुआ ना कि कोरोना वायरस वुहान चीन से आया था, वैसे धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे वुहान चीन से होते हुए पूरा विश्व भर में फैल गया था। वैसे ये चीजें जो है ना आपके धीरे धीरे ना ये गुजरात में शुरुआत किया है, और धीरे धीरे अगर इसके समय रहते, अगर इसके और इससे बच बचाव, इसकी मेडिसिन का सही से प्रयोग और इससे बच्चों को ख्याल ना रखा जाए तो आने वाला कल में ये बहुत बड़ा ये कोरोना वायरस का भी एक रूप ले सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे की बात करते हैं। यहाँ देखिए चांदीपुरा वायरस जो है जिसे CHPV के नाम से जानते हैं। चांदीपुरा वायरस का CHPV जानिए लक्षण बचाव के उपाय। गंभीर लक्षण की बात करें, बार बार दौड़ पड़ना है ना, दौरा पड़ना, क्या पड़ना, बार बार दौड़ा पड़ना, बेहोशी आना। यानी क्या होता है, बच्चा क्या होता है लक्षण बार बार दौड़ा बेहोश हो जाएगा बच्चा, है ना, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएगा। सांस लेने में परेशानी होना, है ना, शरीर में अकड़न होता है, शरीर में लग रहा पूरा एकदम अकड़न हो रहा, फट रहा है शरीर, ऐसे अकड़न होना, है ना। हाथ पैर कमजोर पड़ना, हाथ पैर झंझनाहट चीज होती है। जो खड़े रहेगा, खड़े खड़े क्या होगा, पैर झंझना गया, बैठेगा पैर पूरा झंझना जाएगा। ये सारी चीजें जो होगी, है कि नहीं। तेजी से सुस्ती होना, यानी कि तेज गति से क्या होगा, सुस्त हो जाएगा, आलसीपन आ जाएंगे उसको। ये किसकी पहचान बता रहे हैं, है ना, गंभीर लक्षण किसका है, ये चांदीपुरा वायरस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कोमा की स्थिति बने रहना, क्या कोमा की स्थिति, चीजें क्या होगी, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, भूल जाएगा, ये चीजें हो जाएगा। और दिमाग में क्या जाएगा, सूजन होता है, जैसा में है ना, दिमाग क्या जाएगा, सूजन हो जाएगी। जैसे मीनिंजाइटिस होती है ना, मीनिंजाइटिस जो मीनिंजिस है ना, मीनिंजिस के स्वेलिंग होने से मीनिंजाइटिस जो दिमागी बुखार होता है, सेम ऐसे ही क्या सूजन हो जाएगा। और समय रहते डॉक्टर से ना सलाह ली जाए और ना इसके बारे में ध्यान रखा जाए तो बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं, चांदीपुरा वायरस की है ना लक्षण की बात करते हैं। चलिए इसको चेंज करते हैं कलर। इसकी लक्षण देखिए क्या होगा, बार बार दौड़े पड़ना, है ना, एकदम ऐसे, है ना, बेहोशी हो जाना, क्या ना, बेहोश हो जाना, खड़े रहेगा, खड़े खड़े अचानक से चक्कर आके गिर जाएगा। सांस लेने में परेशानी, सांस लेगा तो लगे उसको दम घुट रहा है, ऐसे करे एकदम सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, है ना। शरीर में आकड़न होना, क्या होता लगेगा फट रहा है पूरा शरीर, ऐसे। देखिए सारी चीजें हम आपको सिंपल के रूप में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये चीजें, देखिए दिख रहा है, पूरा एकदम बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए ये चीजें, सांस लेने में परेशानी होना, आकड़न होना, हाथ पांव में कमजोरी पड़ना, क्या हाथ पांव में कमजोरी, झंझनाहट होना, है ना। देखिए तेज सुस्ती, है ना, रिएक्शन होना, क्या ना, तेज सुस्ती होना और कोमा की स्थिति बनना, दिमाग में सूजन जो है ना, सूजन हो जाना। इस प्रकार से यदि अगर ऐसे लक्षण और किसी बच्चों के 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के अगर शरीर में अगर इसे दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत उसकी जांच चेकअप कराएं। मैं आपको बताऊंगा सामान्य बुखार और चांदीपुरा वायरस के भी अंतर बताएंगे कि सामान्य बुखार और चांदीपुरा वायरस में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए
ये देखिए सामान्य वायरस और चांदीपुरा वायरस में फर्क की बात करें, मैंने बोला था कि सामान्य वायरस जो है यानी सामान्य बुखार जो आम लोगों की होती है उसमें और चांदीपुरा वायरस में क्या क्या होता है। देखिए सामान्य में बुखार धीरे धीरे आएगा, क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी हमारा क्या होगा, गर्म होगा। और यहाँ देखिए चांदीपुरा वायरस में क्या होगा, बुखार अचानक आ जाएगा, अचानक कोई काम, अचानक बुखार आ गया, चक्कर आएगा, गिर जाएगा, शरीर कांपने लगेगा, इससे कांपने लगेगा, ये चीज। सर्दी खांसी हो सकती है, इसमें क्या होगा, बुखार आएगा, सर्दी खांसी, इसमें तेज सुस्ती दिखती है, क्या होगा, सुस्त हो जाएगा वो बच्चा, कोई काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, है ना। दौरे नहीं पड़ते हैं, है ना, उसमें किसी प्रकार के दौड़ा नहीं पड़ता, यहाँ पर तुरंत दौड़ा पड़ सकता है। बेहोशी नहीं होता, बुखार आएगा तो बेहोश नहीं होता इंसान, है ना। और इसमें क्या होगा, बेहोश हो सकता है। हालत धीरे धीरे सुधरती, इसमें हालात तेज गति से क्या होती है, बिगड़ती थी। कि सामान्य बुखार में हालात धीरे धीरे सुधरने के चांसेस होती हैं, लेकिन यहाँ तेज गति से क्या होगा, बिगड़ने की चांसेस बनी हुई रहती है। ये हमारा क्या है कि ये है चांदीपुरा वायरस की पहचान, ठीक है। देखो चांदीपुरा वायरस के रिस्क किससे ज्यादा होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए आपका एक एक डायग्राम के रूप में हम आपके लिए लेके आए ताकि आपको सामान्य रूप से दिख सकेगा। जैसे हो गया, ये हो गया आपका सामान्य बुखार जो आम लोगों के सब किसी को होती है ना, 15 वर्ष से अधिक या सब किसी को बुखार होती है, ये हो गया। और ये हो गया आपका चांदीपुरा वायरस जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होती है, 15 वर्ष से क्या चीज, कम उम्र के बच्चों को होती है। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, बुखार धीरे धीरे बढ़ेगा, बॉडी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए सर्दी खांसी हो सकती है, क्या होगा, बुखार होगा तो छींकेगा एकदम, इससे परेशान हो जाएगा, सर्दी खांसी हो जाएगी। दौरे नहीं पड़ते, बुखार में किसी प्रकार के दौरे नहीं पड़ते हैं, बेहोशी नहीं होते हैं, कोई भी बच्चा कोई भी लोग जल्दी बेहोश, हाँ हाई लेवल में बुखार हो जाए तो बेहोश हो जाएंगे, वो अलग चीजें हैं। हालात धीरे धीरे सुधरती हैं और इसमें अचानक बुखार आता है, बच्चा खेलते खेलते रहा, बुखार आ गया, इसे बेहोश होगा, बुखार होगा, बेहोश होगा, गिर जाएगा, चक्कर आएगा, शरीर में पूरी आंकड़न होगी, पूरी बॉडी उससे कांपने लगेगा, दौरे पड़ने लगेंगे, हालात तेज गति से क्या होगा, बिगड़ने लगेगी। और तुरंत उससे क्या होगा, उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर से जाके क्या करिए, वहां से अपना इलाज, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चांदीपुरा वायरस का। एक एक चीजें हम आपको बताएंगे क्या क्या करनी चाहिए, कैसे कैसे हमको उसमें बचने चाहिए। देखिए चांदीपुरा वायरस का रिस्क किससे ज्यादा होती है, चांदीपुरा वायरस जो है उसकी रिस्क किसके ज्यादा होती है, मतलब किससे, अगर चांदीपुरा वायरस हो गया तो लोग कैसे उसमें नजरअंदाज भी करते हैं, वो देखते हैं। ग्रामीण और वन क्षेत्र के बच्चों को सबसे ज्यादा होती है, गांव में जो बच्चे होते हैं ना सबसे, क्यों, इसके पीछे कारण है क्योंकि वहां नालियां होती हैं, है ना, खुली हुई नालियां रहती हैं, गंदगियां रहती हैं, बच्चे वहां पे खेलते हैं और लोग को उतनी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए क्या मतलब बोलते हैं साधारण बुखार, बुखार आया दवा खाओ सुबह ठीक हो जाए, लेकिन वो तेज गति से बढ़ते चले, वो तो एक चांदीपुरा एक वायरस हो गया ना। तो देखो ग्रामीण और वन क्षेत्र के बच्चों की ज्यादा होती है, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को होती है, खुले घरों में रहने वाले बच्चों को, खुले घर में जो बच्चा और रहता है उनको होती है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को ज्यादा रिस्क होता है, 5 साल से अगर कम उम्र के बच्चा है उसको सबसे ज्यादा होता है। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और जहाँ मच्छर ज्यादा होते हैं, यानी कि जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वहाँ क्या होगा, गंदगी रहेंगे तो मच्छर का क्या होगा, जन्म ज्यादा होंगे, है ना, ज्यादा जन्म होंगे तो मच्छर क्या, उसकी वजह से क्या होगी, चांदीपुरा वायरस का फैलाव तेज गति से होने की संभावना बनी। इसीलिए आप जहाँ रहें वहां पे अपने घर को साफ सफाई रखें, जितनी भी आप रहते हैं वहां के अगल बगल कूड़ा कचरा को ना रहने दें, किसी प्रकार की पानी को जल जमाव लंबे समय तक ना रहने दें, उसको साफ सफाई करते रहें। साफ सफाई अगर आप करते रहते हैं तो आप इस बीमारी से अपने परिवार को बचा सकते हैं, किसी भी प्रकार का आगामी आपको आने वाले कल में कोई वायरस आपको संक्रमित नहीं कर सकता है। तो ये देखिए चांदीपुरा वायरस में रिस्क सबसे ज्यादा किससे होती है, वो चीज आपको देखो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, है ना। देखिए ये क्या 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा है, ग्रामीण और वन क्षेत्र के बच्चों हैं, देख रहे हैं ये बिल्कुल खुला हुआ स्थान है, एकदम स्थान है और इस स्थान में बच्चे खेल रहे हैं, इनको क्या पता है कि कहाँ गंदगी है, कहाँ मच्छर है, क्या खेलेंगे, क्या वहां काटने के चांसेस होगी मच्छर की। जहाँ है ना हैंड अप्लाई ज्यादा होती है, मतलब क्या होती है, चिड़िया सब छोटी छोटी जो कीट होती है वो सबसे ज्यादा उड़ती है। अब 5 साल की कम उम्र के बच्चों को ज्यादा चांसेस बनी हुई रहती है। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ जल जमाव ज्यादा होता है और जल जमाव ज्यादा होंगे तो मच्छर को, है ना, ज्यादा बच्चे क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं, उसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और उससे क्या होती है, सबसे ज्यादा, है ना, चांदीपुरा वायरस की प्रकोप की संभावना बनी हुई रहती है। ये नया वायरस है, पहले खोज की गई है लेकिन नए तरीके से इसको आपका जो है अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, गुजरात में भी फिलहाल शुरुआत हुई है, इसीलिए हम लोग को पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा। और ऐसे लक्षण अगर किसी भी बच्चा के अंदर दिखता है
तो तुरंत हमें हॉस्पिटल्स, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी होगी और उसके संबंधित जो दवा। अब एक चीज बता दे, चांदीपुरा वायरस का अभी कोई भी दवा बना ही नहीं है। उसको ऐसे सामान्य बुखार के आंकड़े के आधार पर उसे क्या किया जा रहा है कि उसका इलाज किया जा रहा है। जैसे कोरोना वायरस था, सेम वैसा ही ये भी है। देख रहे, चांदीपुरा वायरस का रिस्क किससे ज्यादा होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, दिख रहा है यहाँ। चलिए ये देखिए, अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चांदीपुरा वायरस के गंभीर लक्षण मामले मुख्य रूप से बच्चों में ही देखे गए हैं। मैं बोला ना कि सबसे ज्यादा अगर वायरस चांदीपुरा वायरस दिखाया गया है तो सबसे ज्यादा बच्चों में ही देखा गया है। जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के और 5 साल के कम उम्र के बच्चे है ना, सबसे ज्यादा चांदीपुरा वायरस उन्हीं को ज्यादा क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपने रडार में ले रहा है। क्योंकि वहां पर जल जमाव लंबे समय तक रह रहा है, और जल जमाव जब लंबे समय तक रह रहा है तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और उस बच्चे को काटते हैं। तो तुरंत क्या, सामान्य बुखार का अपेक्षा लोग कहते बुखार हुआ, सामान्य बुखार, दवा लाओ खिला दो, लेकिन पता चलता धीरे धीरे वो संक्रमित हो गया चांदीपुरा वायरस से। और अभी गुजरात में अभी 22 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है ना, आंकड़े के अनुसार। तो देखिए इसकी बात करते हैं, चांदीपुरा वायरस क्या है। चांदीपुरा वायरस एक बेहद खतरनाक वायरस इन्फेक्शन है। इसकी पहचान पहली बार 1665 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुई थी। महाराष्ट्र के किस गांव में हुई थी बाबू? चांदीपुरा गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रखा गया। 1665 में खोज की गई थी। चांदीपुरा वायरस है ना, रेबिडो है ना, रैबिडो विरोडो, क्या है, रैबिडो विरोडो है ना, यहाँ लिखा है रैबिडो विरोडो फैमिली का एक वायरस है। क्या है, रैबिडो विरोडो एक फैमिली का क्या है, एक वायरस है। यह मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर अटैक करता है। रैबिडो विरोडो किस पे अटैक करता है? 15 वर्ष के कम बच्चों को इफेक्ट पहुंचाता है। इसमें बच्चों को उल्टी, तेज बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चा क्या होगा, तेजी से उल्टी होगी, पेट में दर्द होगा, बुखार तेजी से चढ़ेगा। गंभीर मामलों में यह वायरस ब्रेन पर सूजन पैदा कर सकता है। जैसे ही अगर इसको लक्षण दिखे और डॉक्टर से अगर आप नहीं मिलते हैं तो इसका अगर समस्या बढ़ेगा तो ब्रेन पर इफेक्ट पहुंचाता है, सूजन हो जाती है। और इस समय पर इलाज ना मिलने पर बच्चा क्या होता है, यह जानलेवा भी हो सकता है। गुजरात राज्य में अभी तक 35 मामले पॉजिटिव पाए हैं। अभी तक 22 बच्चों की मौत हो गई है। देखिए आज के आंकड़े के अनुसार बता दें, 35 बच्चे अभी तक इससे पॉजिटिव है, जिसमें 22 बच्चों की क्या हो गई, मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ चांदीपुरा वायरस के शुरुआती लक्षण, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, अत्यधिक सुस्ती होना, सुस्त हो रहेगा, एकदम काम उम नहीं करेगा। देखिए यहाँ ये सारे चिड़चिड़ापन होना, कुछ बोल दो एकदम गुस्सा हो जाएगा, ऐसे है कि नहीं, है ना, खाना पीना कम करना, दौरे पड़ना, बेहोशी या भ्रम, है ना, ये चीजें। चलिए यहाँ बात करते हैं वायरस कैसे फैलता है। ठीक है, ये आपका वायरस, यही आपका ये मच्छर जो है, ठीक है, ये आपका जो है सैंड फ्लाई मच्छर जो है ना, सैंड फ्लाई मच्छर है ना, सैंड फ्लाई मच्छर जो काटते हैं, इसका नाम क्या है, सैंड फ्लाई मच्छर। क्या नाम इसका, सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई मच्छर। सैंड फ्लाई मच्छर को काटने से चांदीपुरा वायरस जो है फैल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा गंदगी स्थल पे रह रहा है, लंबे समय तक जल जमाव होना, कूड़ा कचरा होना, साफ सफाई ना करना, वहीं पे सैंड फ्लाई मच्छर ये जो बना है, देखो ये सैंड फ्लाई मच्छर यही है और यही काट रहा है। तो बच्चों को सबसे सामान्य बुखार की अपेक्षा ये तेज गति से बच्चों के ऊपर साइड इफेक्ट पहुंचाने का काम कर रहा है। अगर समय के अनुसार इलाज ना करा जाए तो इसमें क्या होती है, बच्चों की जान भी जा सकती है। जैसे 22 बच्चों की जान चली गई है, 35 बच्चे पॉजिटिव हैं चांदीपुरा वायरस से। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से होता है। देखो यहाँ लिखा है ना, सैंड फ्लाई के काटने से होता है। सैंड फ्लाई मच्छर जैसा दिखने वाला बहुत छोटा कीड़ा होता है। सैंड फ्लाई मच्छर जो होता है ना, एकदम उसी जैसा दिखता है। देखो यहाँ पे है ना ये चीज, यह नमी, गंदगी और झाड़ियों वाले इलाकों में सबसे ज्यादा होता है। मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि जहाँ गंदगी है वहां सबसे ज्यादा है। इसीलिए अपने घर के आसपास एकदम साफ सफाई रखिए। साफ सफाई होंगे, सैंड फ्लाई जैसे जो है उत्पत्ति नहीं होंगे, बच्चों को सुरक्षित रहेंगे और यही नहीं, बहुत सी बीमारियों से बचेंगे बच्चे। अगर संक्रमित सैंड फ्लाई किसी व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में बहुत तेज गति से पहुंच सकता है। यानी कि जैसे अगर ये काटेगा किसी भी बच्चे को, उसके शरीर में क्या होगा, तेज गति से ये क्या होता है, फैलता, अगर वो संक्रमित है तब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए चांदीपुरा वायरस से बचाव कैसे करें, इसके लिए कुछ बातों पर हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आपको बता दें कि चांदीपुरा वायरस, आपको तो ये होगी पहचान कि कैसे कैसे फैल रहा है।
गंदगी स्थल पर पैरासाइट फ्लाई मच्छर काटने से गंदगी स्थल पर रहने की वजह से फैल रहा है। बुखार में अंतर बता दिए कि सामान्य धीरे धीरे बुखार चढ़ता है, चांदीपुरा में तेज गति से चढ़ता है। तो भाई अब उससे बचेंगे कैसे? कैसे बचेंगे? घर के आसपास सफाई रखेंगे, घर का अगल बगल में किसी प्रकार कूड़ा कचरा गंदगी चीजों को नहीं रहने देंगे। आसानी से क्या होगा, वहां पे जब साफ सफाई रखेंगे सैंड फ्लाई जैसे मच्छर की उत्पत्ति नहीं होगी, और जब उसकी उत्पत्ति नहीं होगी तो क्या होगा, वो अगर किसी बच्चे को ही नहीं काट पाएंगे, तो 15 वर्ष के बच्चे और 5 वर्ष के बच्चे क्या होगा, आराम से सेफ रहेंगे और उसे किसी भी प्रकार की बीमारी की समस्या नहीं होगी। तो देखिए इसकी बात करते हैं, बच्चों को पूरी बाजू कपड़े पहना है। बच्चों क्या करे, पूरा फुल बाजू का जो कपड़ा का पहना है, हाफ नहीं फुल बाजू पहना है, ताकि उसे कोई काटने का रिस्क कम हो। यानी पूरा यहाँ तक बच्चे का फुल बाजू का टी शर्ट या शॉर्ट रहेगा, तो अगर वहां कुछ काटता है तो उसमें क्या होगी, शॉर्ट के ऊपर टी शर्ट के ऊपर उसका अंदर जाने की उसकी कण की मात्रा बहुत कम चांसेस होती है। सोते समय बारीकी जाली वाला मच्छरदानी लगाए। बच्चों को सोते समय बारीकी छोटी छोटी महीन वाला जो इसमें किसी प्रकार की कोई बाहरी कीट प्रवेश ना करे, उसके लिए छोटी छोटी चीजें वाली क्या करें, जालीनुमा आपकी क्या लगाए, मच्छरदानी लगाएं। ठीक है। घर के आसपास झाड़ियां कचरा ना होने दें। घर के आसपास कोई भी जंगल है, झाड़ियां, ये सब कुछ भी ना होने दें। बच्चों को झाड़ियों के आसपास गंदगी कीट वाली जगहों पर खेलने से मना कर दें। यानी कि बच्चा जहाँ खेलता है वहां पर जहाँ गंदगी है इसे उसको मना कर दे, बाबू वहां मत जाओ, वहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है खेलने के लिए, वो बिल्कुल गंदा जगह है ना। चलिए, डॉक्टर की सलाह कीट भगाने वाली है ना क्रीम यूज करें। यानी डॉक्टर को सलाह ले कि कौन सी क्रीम है, कौन सी दवा है उसका खाएं, उसको डॉक्टर सलाह लें। तेज बुखार, उल्टी और दौरे, बेहोशी के लक्षण दिखते हैं तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। अगर इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, वहां से सलाह लें और उसके अनुसार अपनी बच्चों का इलाज कराएं। ठीक है। चलिए, ये देखिए चांदीपुरा वायरस से बचाव कैसे करें। वही अभी तक चांदीपुरा वायरस से खत्म ना हम करने वाली कोई भी खास एंटीवायरस या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मैं बोला था चांदीपुरा वायरस को खत्म करने वाला अभी तो कोई भी दवा नहीं बना है। मरीज के इलाज उसके लक्षण और हालात के अनुसार किया जाता है, जिसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहा जाता है। यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, भाई उसके बारे में पता नहीं है, फिर उसका लक्षण उसकी दवा नहीं है, उसके बारे में पता है उसकी दवा नहीं है, तो उसके अनुसार नॉर्मल बुखार की अपेक्षा उसकी जो दवा चाहिए उसी के अनुसार इसमें डोज बढ़ा के क्या किया था, इलाज किया जा रहा है। चांदीपुरा वायरस का अभी तक कोई भी क्या हुआ कि दवा नहीं बना है, चांदीपुरा वायरस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए बेहतरीन ये लेक्चर है, वीडियो है, और लाइक कमेंट शेयर करिए अन्य दोस्तों के पास पहुंचाने का, ताकि सभी लोग जागरूक हो सके और चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए अपना प्रयोग कर सके, और मच्छरदानी और घर का अगल बगल कूड़ा कचरा से भी है ना निपटने का कार्य रखें। जय हिंद, जय भारत।